हमें अगर फांसी पे भी चढ़ना पड़े गॉडसे जी के लिए तो हम फांसी पे चढ़ने को तैयार हैं। हम हिंदू एक हैं और हिंदुत्व को जागृत करके रहेंगे। इसीलिए हमें गॉडसे ज्ञानशाला का हमने यहाँ पे उद्घाटन किया है, लोगों को बता सके, युवा पीढ़ी को बता सकें कि गॉडसे जी क्या थे, उनका लेख क्या है, उन्होंने जीवन में क्या किया। अगर प्रशासन चाहे कि हमें जेल में डाल के ही उनको खुशी मिलेगी, सरकार अगर ये चाह रही है कि हमें जेल में डाल के खुशी मिलेगी, तो हम जेल जाने को भी तैयार हैं। ये हैं हिंदू महासभा के नेता जो महात्मा गांधी के हत्यारे गॉडसे के लिए जान देने की बात कह रहे हैं। उनका कहना है कि अगर उन्हें गॉडसे के लिए फांसी पर लटकना पड़े तो इससे भी पीछे नहीं हटेंगे। दरअसल ग्वालियर के अखिल भारतीय हिंदू महासभा कार्यालय में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गॉडसे का पाठ पढ़ाया जा रहा है। हिंदू महासभा के नेताओं का कहना है कि गॉडसे उनके लिए नायक हैं। हिंदू महासभा के नेताओं ने 23 जनवरी 2021 से नाथूराम गॉडसे पर लाइब्रेरी शुरू करने का ऐलान किया है, जिसका उद्घाटन रविवार को किया गया। आज हिंदू महासभा अपने कार्यालय में सामाजिक समरसता का पाठ पढ़ाने के लिए धार्मिक आयोजन किया, साथ ही सुंदरकांड का भी आयोजन किया गया। इस दौरान हिंदू महासभा के नेता का कहना था कि वो गॉडसे के लिए जेल गए थे, अब सूली पर भी लटकना पड़े तो भी पीछे नहीं हटेंगे। जब मूर्ति जब्त की थी शासन ने, तब भी कायमी हुआ था मामला, तो हमारे लोग जेल में गए थे, वो भी छूट गया है। हमें अगर फांसी पे भी चढ़ना पड़े गॉडसे जी के लिए तो हम फांसी पे चढ़ने को तैयार हैं। हम हिंदू एक हैं और हिंदुत्व को जागृत करके रहेंगे। इसीलिए हमें गॉडसे ज्ञानशाला का हमने यहाँ पे उद्घाटन किया है, लोगों को बता सके, युवा पीढ़ी को बता सकें कि गॉडसे जी क्या थे, उनका लेख क्या है, उन्होंने जीवन में क्या किया। अगर प्रशासन चाहे कि हमें जेल में डाल के ही उनको खुशी मिलेगी, सरकार अगर ये चाह रही है कि हमें जेल में डाल के खुशी मिलेगी, तो हम जेल जाने को भी तैयार हैं। मैं इसमें विश्वास पात्र हूँ कि मैं जेल जाने को तैयार हूँ। हिंदू महासभा के नेताओं का कहना है कि गॉडसे ज्ञानशाला के माध्यम से हम नई पीढ़ी को देश का सही इतिहास बताएंगे, आजादी के लिए जान देने वाले बलिदानियों की जानकारी देंगे, गॉडसे का वो बयान भी बताएंगे जो उन्होंने फांसी की सजा से पहले कोर्ट में दिया था, जिससे उनकी उस देशभक्त भावना को बताया जाएगा जो अब तक छिपाकर रखी गई थी। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस के पेट में दर्द इसलिए हो रहा है कि वो अभी तक नई पीढ़ी को गलत जानकारी देते आ रही हैं, लेकिन वो अब सही जानकारी देंगे। जो स्थापना की है उसके पीछे हमारा उद्देश्य है कि देश के युवा इस क्रांतिकारी इतिहास को जाने। देश का विभाजन करने वाली कांग्रेस, जिसने जो है शहीदों क्रांतिकारियों का अपमान कर जो है ये बंटवारा किया और जिससे लाखों हिंदुओं की जानें गईं। ये सारा इतिहास जो कांग्रेस ने 50 साल तक नाथूराम गॉडसे के अंतिम न्यायालय में दिया गया बयान रोका था, उसको प्रतिबंधित बयान को जो है अब लोगों न्यायालय ने खोल दिया है जनता के लिए। उसको हम युवा पीढ़ी को बताएंगे, पढ़ाएंगे और राष्ट्रभक्ति का पाठ इसमें पढ़ाया जाएगा। राजनीतिक दलों को क्या लगता है आपको सहयोग? हिंदू महासभा राजनीतिक दल में कोई सत्ता के लिए काम नहीं करती। हिंदू महासभा अपनी विचारधारा जब से जन्म हुआ तब से लेकर आज तक अपने ध्वज को, विचारधारा को, अपने सिद्धांतों को बदला नहीं। हम कांग्रेस या बीजेपी वाले नहीं हैं जो अपने मुख्यमंत्री बनाने के लिए या अपना पद प्राप्ति के लिए जो अपने सब कुछ नछावर कर दें। वहीं नाथूराम गॉडसे के मामले में राजनीति भी चरम पर है। इस मामले में पूर्व सीएम दिग्विजय ने गॉडसे को देशद्रोही और टेररिस्ट बताया है। ऐसा नहीं है, उन्होंने ये कहा है कि हम लोग कानून की लीगलिटी पे हम लोग बाध्य नहीं है, लेकिन हम ये कहेंगे कि इस चर्चा के माध्यम से हल किया जाना चाहिए और इसको निर्णय ले ले, एक ऑर्डिनेंस निकाल दें कि जब तक हम अगले तारीख तक उसका नोटिफाई हम नहीं करते हैं तब तक इस कानून का पालन न किया जाए। आपको लेकर जिन्ना साहब की तुलना की। हाँ ठीक है, वो आदमी इतना बड़ा नहीं कि उसका मैं कोई टिप्पणी करूँ। जिस दिन कोरोना वैक्सीन प्रमाणित हो जाएगा उस दिन सबसे पहले मैं लगाऊंगा। भूमाफिया का भी शिवराज सरकार चला रही है। कौन सा भूमाफिया? केवल कांग्रेसियों के मकान तोड़े जा रहे हैं, उनसे पूछिए। नाथूराम गॉडसे को लेकर स्थापना की गई है, सारी लड़ाई तो वही है। महात्मा गांधी से बड़ा कोई हिंदू था क्या? कोई हुआ आज तक? जिसके मुंह से गोली लगने के बाद भी हे राम निकला। नाथूराम गॉडसे देशद्रोही था, जिसने एक शुद्ध, बेहद
जिसका पूरा विश्व में नाम था, महात्मा गांधी, उसकी गोली, उनकी छाती पर जो गोली मार के हत्या की है, वो सबसे बड़ा देशद्रोही, सबसे पहला टेररिस्ट था, आतंकवादी था वो। बहरहाल बापू के हत्यारे को लेकर महाभारत का माहौल पैदा हो गया है। इस मामले में सीएम शिवराज पर सवाल उठ रहे हैं कि उनके राज के अंदर इतना सब कुछ हो रहा है और सरकार मूक दर्शक बनी बैठी है। ग्वालियर से अंकुर जैन की रिपोर्ट।